अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कोशिश करते हैं कि आपके जो चैलेंजेस हैं, आपके जो इश्यूज़ हैं, उनका हल आप तक पहुंचाया जाए। एक प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है और वो उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाते, यानी वो उसको अपने मुताबिक अपने कंट्रोल नहीं कर सकते। आप देखें, आप ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं या आप किसी की ज़िंदगी जी रहे हैं, आप अपने मकसद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं या मकसद किसी का है। मिसाल के तौर पर आप टीवी पे जो देखते हैं वो आपकी सोच बन जाता है, आप न्यूज़पेपर में जो पढ़ते हैं वो आपकी सोच बन जाता है, आप किसी की तकरीर सुनते हैं, तहरीर पढ़ते हैं, आप माइंड से जो देखते हैं, अपनी आंखों से और कानों से अपने ब्रेन के अंदर जो कुछ लेके जाते हैं वो आपकी प्रोग्रामिंग होती है और उसके मुताबिक आप वैसे कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, आप वैसा हेयर स्टाइल बना लेते हैं, आप वैसी गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, आप वैसे कारोबार करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, आप दूसरों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप किसी की इनपुट की हुई चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी गुजारें तो उसके लिए डेफिनेटली आपको अपने अंदर की सोच को डेवलप करना होगा, आपके अंदर जो चीज़ें दबी हुई हैं उनको एक्सप्लोर करना होगा और उनको बाहर लाना होगा। आपने किसी की कॉपी नहीं बननी, आपने ओरिजिनली जो आपके अंदर है उसको बाहर लेकर आना है। दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने किसी कीड़े मकोड़े को, किसी भी जड़ी बूटी को बेकार नहीं बनाया, उसके अंदर कोई खासियत रखी है और जब तक वो खासियत पता नहीं चलती, एक्सप्लोर नहीं होती, वो बेकार है, पांव तले रोंद दी जाती है। लेकिन जिस दिन उसका एहसास हो जाता है, वो खासियत पता चल जाती है, एक्सप्लोर हो जाती है, तो वो लाखों करोड़ों की उसकी कीमत बन जाती है। इसी तरह इंसान है, जब तक वो डायग्नोज नहीं करता उसके साथ ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं। तो मेंटली अपने आप को डेवलप करने के लिए सबसे पहले 2-3 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि हम जो अपनी जो अटेंशन है, जो हमारी सोच है कि हम इस सोच से बचना चाहते हैं, किसी भी तरह की गलत सोच है जिससे हम बचना चाहते हैं, तो हम उससे कैसे जान छुड़ाएं। तो याद रखिएगा, आप कभी भी सोच को रोक नहीं सकते। जैसे पानी को नहीं रोका जा सकता, वो कहीं और से रास्ता बना लेगा, ऐसे सोच को नहीं रोका जा सकता। सोच को डाइवर्ट किया जा सकता है। आपके पास अगर एक सोच है तो उस सोच के बजाय आप दूसरी सोच लाकर अपनी सोच को डाइवर्ट करके आप जो है एक स्क्रीन के ऊपर एक वक्त में एक चीज़ चल सकती है। ये आपकी मर्जी है कि आप क्या चलाना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके साथ जो भी इशू चल रहा होता है, जो भी इमोशन, कोई भी फीलिंग्स आपके अंदर चल रही होती हैं, जब आप का सामना किसी उससे बड़ी फीलिंग के साथ, उससे बड़ी तकलीफ के साथ होता है, तो आप पहले वाली भूल जाते हैं और दूसरी उसके ऊपर हावी हो जाती है। मिसाल के तौर पे टेम्परेचर है, आपको बहुत फील हो रहा है, लेकिन कोई घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, आपके साथ हो गई, किसी के साथ हो गई, हादसा हो गया, तो आप उसके पीछे दौड़ पड़ेंगे और आपको भूल जाएगा कि आपको टेम्परेचर भी था। इसीलिए उसको कोई बड़ा विजन जब लेके आते हैं, कोई बड़ी सोच लेकर आते हैं, कोई बड़ा गोल लेके आते हैं, तो ये छोटी छोटी सोचें ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि नाकाम लोग वो हैं जिनकी सोच के अंदर मसाइल होते हैं, परेशानियां होती हैं, टेंशनें होती हैं, और जिसको वो सोचते हैं, जिसको वो फोकस करते हैं, वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और वो उसी के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं। कामयाब लोग वो होते हैं जिनकी सोच के अंदर बड़ा गोल होता है। वो गोल इतना बड़ा होता है, वो कामयाबी इतनी बड़ी होती है कि उसके सामने बाकी सारी चीज़ें मांद पड़ जाती हैं और कोई उसके जो है वो रास्ते में आने वाली रुकावटें, परेशानियां उनको नज़र ही नहीं आती, क्योंकि वो बड़ी चीज़ के ऊपर उनका फोकस होता है। तो जब तक आप बड़ी सोच नहीं लेकर आएंगे, बड़ा गोल नहीं लेकर आएंगे ज़िंदगी के अंदर, तो ये छोटी छोटी सोचें, परेशानी वाली सोचें, इनसिक्योरिटी वाली सोचें, नेगेटिविटी वाली सोचें खुद ब खुद आएंगी। क्यों आएंगी, इसको समझ लें। क्योंकि हमारा जो मैकेनिज्म है, 2 तरह के मैकेनिज्म होते हैं, एक सक्सेस मैकेनिज्म और एक फेलियर मैकेनिज्म। फेलियर मैकेनिज्म क्योंकि ईजी होता है, नाकामी की तरफ जाना, एफर्ट नहीं करनी पड़ती उस चीज़ के अंदर, तो वो ऑटो होता है, वो खुद ब खुद एक्टिव होता है आपके अंदर। लेकिन सक्सेस मैकेनिज्म आपको खुद एक्टिवेट करना पड़ता है। लिहाजा आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, आपको बड़ी सोच अपने आप को देनी पड़ेगी, आपको बड़ा गोल सेट करना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें वो करवा देगा। आपके ब्रेन के अंदर एनर्जी मौजूद है, वो बहुत कुछ करवा सकता है आपसे, लेकिन वो कब यूज़ करेगा एनर्जी, जब उसे टास्क देंगे, जब उसे गोल देंगे। जितना बड़ा गोल देंगे वो उसके मुताबिक आपसे एफर्ट करवाएगा, वो आपको डेवलप करेगा। लिहाजा अपनी सोच को बड़ा करना है, पॉजिटिव करना है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, नंबर 1 कि एक वक्त में एक चीज़ सोच सकते हैं, तो जो अच्छी सोचें हैं, जो उससे आपको बेनिफिट
बेनिफिट मिलता है वो खुद ब खुद अपनी उस पर प्ले कर दिया करें, और आपकी उस वक्त वही चलेगी, उस वक्त नेगेटिव नहीं चलेगी। नेगेटिव सोचते हुए आपके अंदर टॉक्सिन पैदा होता है, जहर पैदा होता है, जो आपकी बॉडी में जाके बीमारियां और बहुत कुछ लाता है। पॉजिटिव सोचते हुए आपके अंदर एनर्जी पैदा करता है, ऐसी कुव्वत पैदा करता है जो आपसे बड़े बड़े काम करवाती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपनी इनपुट पे फोकस करना है कि अपने कान और आंखें ये खुले बॉर्डर नहीं छोड़ने, यहां पे सिक्योरिटी खड़ी करनी है, यहां पे स्कैनर लगाने हैं, और जिसको आप अलाउ करें वही यहां से अंदर जाए। हर एरे गैरे को, हर चीज को यहां से जाने देंगे तो वो तबाही मचा देगा। बचपन से आज तक आपने जो देखा सुना, वाकया देखे, लड़ाइयां झगड़े, वो सब अंदर मौजूद हैं और वो अपना अपना असर दिखा रहे हैं। लिहाजा यहां सिक्योरिटी लगाएं और यहां सिलेक्ट करें कि किसको पढ़ना है, किसको देखना है। अपलिफ्टिंग मोटिवेशनल वीडियोस देखें, किताबें पढ़ें, और ये यूट्यूब और यहाँ इनसे फायदा उठाएं, और बेहतरीन ट्रेनर जो है उनको सुने। एक दिन का लेक्चर, एक दिन की ट्रेनिंग आपके अंदर बहुत कुछ लाती है। जैसे आपकी बॉडी को खुराक की जरूरत होती है, ऐसे आपके ब्रेन को खुराक की जरूरत होती है। अगर आप इसको खुराक नहीं देते और इसके बजाय नेगेटिव देते हैं तो ये मुरझा जाएगा, इसमें बीमारियां आ जाएंगी, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो एक तो जंक फूड और गलत किस्म की चीज़ों से इसको बचाना है, पॉजिटिव फीडबैक देनी है, और डेली बेसिस पे आप डिसाइड कर लें रोज़ाना आधा घंटा कोई बुक पढ़ें, कोई वीडियो देखें, कोई भी ऐसी चीज़ देखें और उसमें से पॉइंट्स निकालें कि आज मैंने इसमें से ये सीखा है। आप रोज़ाना ये करना शुरू कर दें और सिर्फ 1 महीने तक लगातार आप ये करें। 1 महीने के बाद आपके अंदर कितनी बड़ी तब्दीली आ चुकी होगी वो आप खुद रियलाइज़ करेंगे, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होगी। शुक्रिया।